रिपोर्ट तो आप ही की है ना, मेरी तो नहीं है रिपोर्ट, ये फेल है रिपोर्ट जो आपने विद लिमिट है। सर मैं बताता हूँ, 290 सप्लीमेंट्री स्पेसिफिक पूछे ना ताकि वो जवाब दे सके। और सर इन सैंपलों के फेल होने से क्या क्या परेशानी होती है? टाइफाइड, हेजा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोराइटिस, जोनोटिक, ऐसी प्रॉब्लम होती है, बीओडी और सीओडी और टीडीएस सर। और जिन पर कभी कमी पाई जाती है तो उनके ऊपर फाइन भी लगा, तकरीबन 1,83,00,000 रुपए हमने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, 1,81,39,00,000 ये जुर्माना भी लगाया। बंद भी करते हैं, बंद करने के बाद जो उनमें कमियां पाई जाती है जो ठीक कर देते तो फिर चला देते। जी मामन जी, माननीय मोमन खान जी ने सवाल किया, 5 सवाल है इसके, तो जो उत्तर जो है वो सदन के पटल पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री ने मेरे को जो जवाब दिया है, मैंने पूछा है कि जो सैंपल करते हैं एक बहुत अहम मुद्दा है जो मेवात के कम से कम 18 लाख आदमियों से जुड़ा हुआ है। तो उस ग्राउंड वाटर की जो सैंपलिंग होती है क्या उस पर मॉनिटरिंग होती है? दोनों कहते हैं होती है। एक कहते हैं कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कोई ऐसी एक होता है जीरो डेटर डिस्चार्ज, क्या वो प्लांट यहाँ लगाया जा सकता है? इन्होंने कह दिया यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या ये सच है कि जो वहाँ आसपास के किसानों की जो फसलें हैं वो सरसों वो इनके ब्लड खून से भरी हुई है? इन्होंने कह दिया हमने सारे अफसर भेज के देख लिए, वहाँ कुछ नहीं है। वे एक और पूछा सेनेटर हाउस में आप नहीं सर, सबका तो पूछ रहा हूँ, बताता हूँ सप्लीमेंट्री जब पूछो जब ये पूरे हो जाएंगे सर तभी पूछूंगा सर। वो तो सबने पढ़ लिया, नहीं इन्होंने कहाँ पढ़ा सर किसी ने भी। और सर एक पूछा कि सेनेटर हाउस में जब आप कोई सैंपल कर दो वो फेल हो जाता है, उस पर पेनल्टी लगा देते हो, उसके बाद क्यों चलता है, क्यों उनको क्लोजर की रिपोर्ट नहीं देते हो? एक पूछा है कि क्या गवर्नमेंट 5 साल में डिटेल दी जाए मुझे कि रिसीव गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कितनी कंप्लेंट आपको मिली है? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार मैंने क्वेश्चन लगाया था तो उस टाइम इन्होंने 7 की सीटीओ दी थी, कंसेंट टू ऑपरेट 7 चलेंगे, अब चल 5 की और दे दी। 2 किलोमीटर में मांडीखेड़ा के आसपास 8 बूचड़ खाने हैं सर। हमारा मेवात का भविष्य खतरे में चला गया, ना तो कोई बिल्डर आता ना कोई प्लॉट काटने के लिए आता सर। इन बूचड़ खानों ने हम बर्बाद करके रखते हैं। मेरी मंत्री से ये पूछता हूं कि आपने कहा है कि सैंपल एक आपका यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट कहते हैं कि विद इन लिमिट है उसकी, 27 लोगों को हमने सैंपल लिया था सर। ये रिपोर्ट तो आप ही की है ना, मेरी तो नहीं है रिपोर्ट, ये फेल है रिपोर्ट जो आपने की विद इन लिमिट है। सर मैं बताता हूँ 290 सप्लीमेंट्री स्पेसिफिक पूछे ना ताकि वो जवाब दे सके। और सर इन सैंपलों के फेल होने से क्या क्या परेशानी होती है? टाइफाइड, हेजा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोराइटिस, जोनोटिक, ऐसी प्रॉब्लम होती है, बीओडी और सीओडी और टीडीएस। सरकार इस पे गंभीर क्यों नहीं है? जब जब इनके सैंपल फेल हो रहे हैं, एक मिनट, जब इनके सैंपल फेल हो रहे हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाई, मेरे पे वीडियो भी आ गया, उनका वीडियो भी है सर, उसमें खेत सर ब्लड से भरे हुए हैं। क्यों सरकार कंट्रोल, सरकार नहीं है, सरकार उसमें साथ क्यों, ये मैं कह सकता हूं है, सरकार बूचड़ खानों को क्यों बचाना चाहती है? क्यों गंभीर नहीं, आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, बताइए मंत्री को। बूचड़ खाना भी अध्यक्ष महोदय की इंडस्ट्री है और वो कहीं भी लगाना चाहेगा तो उसको सरकार काम देकर नॉर्म्स पूरे हो तो वो दे देती है। अब ये इनका काम है कि कोई नूह में लेना चाहे, कोई गुड़गांव लेना चाहे, कोई अम्बाड़ा में लेना चाहे, हम रोक तो सकते नहीं। सरकार अपनी कंडीशन देखती है, उसको परमिशन देती है। और वो जो नूह का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है। ज्यादातर जो ये भैंसें आती हैं वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आती है, हरियाणा से बहुत कम आती है। दूसरा, जितने भी ये प्लांट लगे 99% इनका कटा हुआ मीट एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान में यूज नहीं होता। जहां तक पानी की सवाल है तो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसकी इंक्वायरी करता है। जहां जहां शिकायत मिलती है हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसकी इंक्वायरी करता है। हमने जब जहां जहां शिकायत मिलती है डीसी की अध्यक्षता में एसडीएम मौके पे जाता है, एक पशुपालन का अधिकारी जाता है, आरओ जाता है और 2-3 अफसर जाते हैं। उनकी कमेटी बना रखी, उनकी कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में, सबने सैंपल पास किए, कोई दिक्कत नहीं। जिस भाई ने ये शिकायत की थी, एक अरशद था और एक हासम,
उनने बाकायदा लिख के दिया कि हमने यहाँ मौके पर जाकर देखा, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ स्टेटमेंट उनका है। तो ये नहीं कि सरकार इंक्वायरी नहीं करती। सिविल सर्जन जाता है, वेटरनरी सर्जन था, आरओ पलवल और आरओ नू भी वहां गए हैं। डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और जिन पर कभी कमी पाई जाती है तो उनके ऊपर फाइन भी लगा। तकरीबन 1,83,00,000 रुपए हमने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, 1,81,39,39,000 ये जुर्माना भी लगाया। बंद भी करते हैं, बंद करने के बाद जो उनमें कमियां पाई जाती है जो ठीक कर देते तो फिर चला देते। जी मामन जी मंत्री सर कि इन्होंने सैंपल लिए थे सर, और कुछ एक तो यूनाइटेड फार्म हाउस का लिया था 24 नौ को, उसमें आता है नॉन कंप्लाइंग। उसके बाद लिया था इन्होंने एक फेस है जो स्टकपुरी में, उसका लिखते हैं 8 नौ को सैंपल लिया, नॉन कंप्लाइंग क्लोज। आज तक फैक्ट्री क्लोज नहीं हुई, आज तक बुचर खाना क्लोज हुआ। एक अल्लाह के लिया था उसको क्लोज किया। अध्यक्ष महोदय 21/10 को हमने वो क्लोज की सर, और 23/2/26 को खोल दिए सर। बोलने तो दो, अब बोलने 21/10/25 को बंद की और 23/2 जब उसने कंप्लाइंस कर लिया तो 23/2/26 को हमने खोली और उस पर हमने जुर्माना लगाया 22,68,000। हमें सर पैसे से मतलब नहीं है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सर। तो परमानेंट तो अध्यक्ष महोदय जो इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते, जो बोलना पड़ता है। चलिए बोलने नहीं देते सर। मैं ये कहता हूँ जब ये पूछ सर, एक मिनट, सटकपुरी में इतना बुरा हाल है, जितना सटकपुरी गए प्रधानमंत्री को 9 लेटर लिखे, मुख्यमंत्री को 12 लेटर लिखे। इंडस्ट्री 3.5 महीने बंद रही है, आप कुछ कहना बहुत शॉर्ट में अगर कुछ कहना, जब सरकार बहुत शॉर्ट में अगर सरकार ये बताए हो गया मोहम्मद जी सर, सरकार ये बताए जब मेवात के चलिए आफ्ताब जी आप भी शॉर्ट में करें, फिर इकट्ठा मंत्री जी बता देंगे। जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूंगा कि इन बूचड़ खानों के अत्यधिक खुलने से एक ही इलाके में वहां जो है वायु प्रदूषण और बदबू का और जीना दूभर हुआ पड़ा है, मक्खियों का और बीमारियों का, और खेतों को नुकसान बड़ा भारी पैमाने पे हो रहा है। तो इसको एक अध्यक्ष महोदय सरकार जो है ना सारी उनको ना करे, जिससे कि कोई अप्लाई कर दे। तो ये एक अध्यक्ष महोदय कल ही सीएम साहब की मीटिंग हुई थी और सीएम साहब ने भी ये कहा कि भाई इसके ऊपर गौर करो। अब हम एक कमेटी बना रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आगे सीटी ना दिया जाए। लेकिन जिनको सीटी हमने दे दिया है वे अपनी जमीन खरीद चुके, मशीन को ऑर्डर दे चुका, वे तो लगेंगी, लेकिन आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीटी ना दी जाए। चलिए माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। नहीं, अभी प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण, मुझे आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना, जिला जींद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण,